Hello my dear students, this is our another lecture on inverse trigonometric functions. इस लेक्चर में हम लोग वैसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें x का वैल्यू फाइंड करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ बच्चे बहुत ही बेसिक सा मिस्टेक करते हैं और मिस्टेक क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मूलाज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो उसके कंडीशंस पे ध्यान नहीं देते हैं। ओके, तो चलो पहले मैं ये जो चार क्वेश्चन है उसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ। Like question number 1, it is tan inverse x minus 5 by x minus 6 plus this one equals to pi by 4. तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, वो सिंपल सा वो ही करेंगे। इसको अगर सॉल्व करना होगा तो यूज द फॉर्मूला ऑफ tan inverse a plus tan inverse b, that is x minus 5 by x minus 6 plus x plus 5 by x plus 6 whole divided by 1 minus x minus 5 by x minus 6 into x plus 5 by x plus 6 इक्वल्स टू 1। बट वो जो मेन कंडीशन वो से छोड़ देते हैं। तो आप ध्यान दोगे तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या था, ये था आपका tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ab, बट इसका कंडीशन ये था कि ab इज लेस देन 1। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इस कंडीशन को वो छोड़ देते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन को छोड़ने से बहुत बार क्या होता है, ऐसे ही तो आंसर आ जाता सही, बट बहुत बार आपका आंसर में मिस्टेक होने का चांसेस भी होता है। मिस्टेक कैसे, जैसा कि सॉल्व करोगे अगर दो सॉल्यूशन आएगा, वो ठीक है, और इसमें वो जो सॉल्यूशन आएगा वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हो सकता है दो सॉल्यूशन में कोई एक कंडीशन, एक सॉल्यूशन सेटिस्फाई करे, एक सॉल्यूशन सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, तो वहां पे एक मिस्टेक होने का चांसेस होता है। और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है, वहां पे कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा आपके पास आते हैं। तो हम लोग को ये भी ध्यान देना होगा ऐसा कंडीशन क्या है। तो a के जगह पे इट इज x माइनस 5 बाई x माइनस 6 एंड b के जगह पे x प्लस 5 बाई x प्लस 6। मीन्स कंडीशन भी हमने लिखना होगा x माइनस 5 बाई x माइनस 6 इंटू x प्लस 5 बाई x प्लस 6 इट इज लेस देन 1। तो जो tan को तो भेज देते हैं एंड टेक द एलसीएम, x माइनस 5 x प्लस 6 प्लस x माइनस 6 x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 6 x plus 6 minus x minus 5 x plus 5 equals to tan it is pi by 4, tan pi by 4। सॉल्व कीजिए तो इट इज x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 प्लस x माइनस 30 प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 30, नीचे x स्क्वायर माइनस 36 माइनस x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 1। देखो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 60, इट इज x को कैंसिल आउट, माइनस 11 इक्वल्स टू 1। दैट मींस माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 11, तो 2x स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 60 माइनस 11, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 49 आई थिंक। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 49 बाई 2, दिस मींस x इक्वल्स टू प्लस माइनस 7 बाई रूट अंडर 2। देखो यहाँ पे दो सॉल्यूशन आ रहा है, एक प्लस 7 बाई रूट 2 और दूसरा माइनस 7 बाई रूट 2। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों का दोनों सॉल्यूशन आपका सेटिस्फाई करेंगे। इसमें ऐसा भी हो सकता है एक सेटिस्फाई करे एक नहीं करेगा, या दोनों करेगा या तो दोनों नहीं करेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो क्योंकि ये इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आप वेरिएबल को राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, तो मुझे x को इस साइड लेके आना होगा 1 को। दैट मींस x स्क्वायर माइनस 25 बाई x स्क्वायर माइनस 36 माइनस 1 इज लेस देन 0। दैट मींस इट इज x स्क्वायर माइनस 25 माइनस x स्क्वायर प्लस 36 बाई x स्क्वायर माइनस 36 इट इज लेस देन 0। दैट मींस ये तो x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 11 बाई x स्क्वायर माइनस 36 इट इज लेस देन 0। देखो ऊपर पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे दो क्वांटिटी u बाई v, ऊपर पॉजिटिव है और नीचे आपका x स्क्वायर, और ये क्या दिया आपका लेस देन 0। ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये टर्म आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी ये जो होल टर्म है वो हो जाएगा आपका लेस देन 0। मतलब कि यहाँ से बोल सकते हो x स्क्वायर माइनस 36 इज लेस देन 0, दैट मींस x स्क्वायर लेस देन 36, दैट मींस मॉड x लेस देन 6, और दैट मींस माइनस 6 लेस देन x लेस देन 6। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो दो सॉल्यूशन है, दैट इज x इक्वल्स टू प्लस रूट अंडर 7 बाई रूट 2 एंड माइनस रूट अंडर 7 बाई 2। ऑब्वियसली अगर ध्यान से देखो तो 7 बाई रूट 2 प्लस माइनस
दोनों इस रेंज में आ जा रहा है, वो आपका लाई करता है बिटवीन -6 और +6। दैट्स वाई इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सिंस x इक्वल्स टू 7/√2 and -7/√2 both lies between -6 and +6। so solution कितना आएगा, तो therefore solution is x equals to ±7/√2। ठीक है, क्योंकि आपका जो +-7/√2 था ऑब्वियसली है कि -6 और +6 के बीच में आ रहा था, इसलिए दोनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो प्लीज जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग भूल जाते हैं इस कंडीशन को। अब बहुत सारा बुक्स भी दिया हुआ जो कि इस कंडीशन को नेग्लेक्ट किया हुआ है, बट इस कंडीशन को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं सेम इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो सेकंड पार्ट में मैंने दिया हुआ है। क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, सिंपल, आप फॉर्मूला याद रखें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इट इज tan inverse x minus 1 plus tan inverse x plus tan inverse x plus 1 equals to tan inverse 3x। क्वेश्चन सेम है, फाइंड x। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, इट इज tan inverse x minus 1 plus tan inverse x plus 1 रहने दीजिए, इक्वल टू कर दो यहाँ पे tan inverse 3x minus tan inverse x। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर दीजिए tan inverse a plus tan inverse b का, दैट मीन्स यहाँ पे tan inverse x minus 1 plus x plus 1 by it is 1 minus x minus 1 x plus 1 equals to, यहाँ कितना आएगा, इट इज tan inverse 3x minus x by 1 minus 3x into x। और कंडीशन फिर से वही आपका आएगा, कंडीशन क्या आएगा कि x minus 1 x plus 1 क्या होना चाहिए आपका, लेस देन 0। दैट मीन्स अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, इट इज x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। तो जो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, इट इज tan इनवर्स, ये तो 1 कैंसिल आउट, इट इज 2x by 1 minus x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये हो गया 2x by 1 minus 3x स्क्वायर। दैट मीन्स ये आ जाएगा tan इनवर्स, इट विल बी 2x by 1 plus 1 2 minus x स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स, इट इज 2x by 1 minus 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, दैट मीन्स यहां से tan इनवर्स में घटा देंगे तो सिंपल कितना आ जाएगा, इट इज 2x by 2 minus x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x by 1 minus 3x स्क्वायर। एंड देन इसी तरह लेके आ जाइए, तो 2x into 1 minus 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x 2 minus x स्क्वायर, दैट इज 2x 1 minus 3x स्क्वायर minus 2 plus x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 2x ये आ जाएगा -1 minus 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगेन माइनस कॉमन, इट इज 2x 1 plus 2x स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 2x, चलो एक बार लोग वेरीफाई कर लेते हैं। वेट, यहाँ देखो 3x minus 6 है तो ऑब्वियसली यहाँ प्लस होगा ना, यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो थोड़ा सा हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं कि यहाँ कितना हो, क्या होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते समय अपने मिस्टेक्स पे भी ध्यान देना है। तो इट इज 4x स्क्वायर माइनस 1, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज either x equals to 0 or 4x square minus 1 equals to 0 or x square equals to 1 by 4, that means x equals to plus minus 1 by 2। यहाँ तीन सॉल्यूशन है, बट वो भी आप इसको हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ देखो कितना आएगा,
x square less than 1, that means x mod x less than 1, that means -1 less than x less than 1. अब देखना है कि ये तीनों सॉल्यूशन उसमें अभी उसके बीच में आ रहा है कि नहीं. आप अगर ध्यान से देखो तो since 0 1 by okay it is 1 by 2 1 by 2 and -1 by 2 all lies between कहां तक -1 and 1. देखो -1 और 1 के बीच में ऑब्वियसली कि 0 -0.5 एंड +0.5 सभी लाई करेगा, तो देयरफॉर सॉल्यूशन कितना आ जाएगा इस 0 1 -1 by या सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं -1 by 2 0 एंड 1 by 2 मींस इसका तीन का तीनों जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई करेगा. मैं फिर से इस बात को बहुत ही ज्यादा जोर दे रहा हूं कि ये जो कंडीशंस है उस कंडीशंस पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि वो जो कंडीशन वही आपका सॉल्यूशन डिसाइड करेगा. चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग. इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बस है कि हम लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है. ओके, तो जैसे कि 3 दिया हुआ है, 3 है, इट इज साइन ऑफ cot inverse x plus 1 equals to cos of tan inverse x. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखना कि हमें इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना. सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मतलब है कि बाहर में साइन है तो ऑब्वियसली अंदर में क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स. तो सिंपल हम लोग एक ट्रायंगल यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का. tan थीटा इज व्हाट, p by b, तो cot थीटा p by p, तो इसके नीचे क्या होगा, तो बेस इज x plus 1 और पेंडिकुलर 1, तो कितना हो जाएगा, इट इज ऑब्वियसली x plus 1 whole square plus 1 square, दैट मींस ये तो चलो ठीक है. और इसमें आ जाओ तो tan थीटा इट इज x by 1, तो इट इज x 1 t, कितना हो जाएगा 1 plus x square. तो देखो ये हो गया साइन ऑफ, इसे साइन इनवर्स कितना लिखोगे, साइन इनवर्स हो जाएगा p by b, p मींस 1 by base is root under x square plus 2 and it is, इसको हम लोग लिखते हैं tan inverse. मुझे यहाँ पे cos में चाहिए तो इसको लिख देंगे cos of, it is cos inverse. cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज 1 by root under 1 plus, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है. दैट मींस 1 by root under x square plus 2 कितना हो जाएगा, 1 by root under x square plus 1, that means root under x square plus 1 equals root under x square plus 2. इसको आप स्क्वायर कर दीजिए. अच्छा हाँ, इसको हम खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, इट इज x square plus 1 plus 2x plus 1, that means ये हो जाएगा ना x square plus 2x plus 2, ये हो जाएगा x square plus 2x plus 2, ठीक है. अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड देन सिंपल x स्क्वायर कैंसल आउट, दैट मींस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा ये, तो 2x इक्वल्स टू -1, तो ऑब्वियसली इट इज x इक्वल्स टू -1 by 2. यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये था कि बाहर में साइन है तो अंदर में ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, साइन इनवर्स, ताकि हम वो फॉर्मूला यूज कर सकें, कौन सा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू सिंपली x. ओके, बहुत ही सिंपल सा है, बस है कि छोटे छोटे जो प्रॉपर्टीज हैं एंड फॉर्मूलाज हैं उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है. चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फोर्थ, ये एटलीस्ट 5 to 6 टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. इट इज 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है, ये 2 cos x. तो देखो यहाँ क्या करना हमने, हमारे पास यहाँ पे 2 tan इनवर्स cos x है, तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना होगा 2 tan इनवर्स x का. ये कितना हो जाएगा, इट इज tan इनवर्स 2 cos x by 1 minus cos square x equals to
ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 बाई sin x। दैट मीन्स फिर से tan इनवर्स tan को फॉर्मूला tan को उधर लेके चल जाओ तो ये हो जाएगा 2 cos x बाई sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 बाई sin x। 2 कैंसिल आउट, दैट मीन्स sin x cos x इक्वल्स टू sin स्क्वायर x। तो जो हम लोग sin x कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा ये cos x माइनस sin x इक्वल्स टू, मैं sin स्क्वायर x को इधर लेके आ गया, so this implies either sin x equals to 0 or cos x minus sin x equals to 0। That means x equals to 0 or if now cos x equals to sin x means जो tan x equals to 1, या इसमें सकते हो आप tan x equals to tan pi by 4। और यहाँ से अच्छा अगर sin x 0 होता है तो x क्या होता था, x सिंपली होता था आपका x इक्वल्स टू n पाई। अगर tan x इक्वल्स टू tan अल्फा होगा तो हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी tan x इक्वल्स टू tan अल्फा होता था फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो x क्या होता था, x इक्वल्स टू होता था n पाई प्लस अल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ पे वही लिख दोगे x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। Next question is of this one, that is question number 1. This very important question. ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक कहाँ करते हैं मैं वो बताता हूँ। बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं, यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज कर देंगे 2 sin इनवर्स x का। वो क्या करते हैं sin इनवर्स 1 माइनस x वो यूज कर देंगे sin इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 2 और फिर वो sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b का फॉर्मूला यूज कर देंगे। और जैसे ही आप ये करोगे कि क्वेश्चन बहुत ही लंबा जाएगा और मिस्टेक तो होना ही होना है, क्योंकि इससे ऐसा आपका इतना इजीली नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको इजीली सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो जो इसको मैं काम करता हूँ इसको उधर भेज देता हूँ। इट इज sin इनवर्स 1 माइनस x एंड प्लीज नोट डाउन दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 sin इनवर्स x। कहते हैं लेट sin इनवर्स x को जो मैं मानता हूँ t, तो यहाँ से sin t कितना हो जाएगा, इट इज x। तो आप साइन को उधर भेज दो तो 1 माइनस एक्स को कितना हो जाएगा ये साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2t एंड वी नो दैट साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा दैट विल बी cos थीटा। तो 1 माइनस एक्स को कितना हो जाएगा cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस सॉरी cos ऑफ सिंपली 2t। ओके एंड नाउ यूज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। तो 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा ये cos 2 थीटा इज in terms of sin that is 1 minus 2 sin square t and sin t क्या है x, तो 1 minus x equals to 1 minus 2 t square, तो 1 cancel out, sorry 2x square, then 2x square minus x equals to 0, x common, 2x minus 1 equals to 0, तो therefore x equals to 0 और x equals to 1 by 2। अब यहाँ देखो दो सॉल्यूशन आया है, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों का दोनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा ही। ठीक है, तो मुझे चेक करना होगा, तो हमें कहते हैं चेक। हमेशा आप एग्जाम में पक्का इसे चेक करना। ठीक है, तो इफ x इक्वल्स टू 0 तो LHS कितना हो जाएगा इसका, इट इज साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, इट इज साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू 0, इट इज RHS। ये कंफर्म है कि 0 तो उसका सॉल्यूशन होगा ही। ठीक है, अब मैं कहता हूं इफ x इक्वल्स टू 1 बाई 2 तब कितना हो गया HS इक्वल्स टू इट इज साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स दैट इज पाई बाई 6 माइनस 2 इंटू पाई बाई 6 3 दैट इज माइनस पाई बाई 6 दैट इज 30 माइनस 60 माइनस पाई बाई 6 दैट इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो देयरफॉर x तो कंफर्म है कि नॉट इक्वल्स टू 1 बाई 2 होगा, तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, तो देयरफॉर सिंपली x इक्वल्स टू 0, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक से अधिक सॉल्यूशन आता है तो आपको उसे चेक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है, मैं बस इसे बैक पे लाके छोड़ देता हूं, उसे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग, देखो 2 यहाँ साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो एक काम करो सिंपल, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फंडा है कि सभी एक फैमिली में आना चाहिए। तो यहाँ साइन इनवर्स हम कोशिश करेंगे कॉस इनवर्स भी साइन इनवर्स में आ जाए। इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और फिर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, और फिर रेट वही क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2t। तो ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2t, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, और साइन t क्या है यहाँ से साइन t है आपका x, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन x 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू मींस क्वेश्चन सेम है, इजी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ऑब्वियसली है इसमें भी वो x इक्वल टू 0 ही चेक सेटिस्फाई होगा, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। अब जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हम लोग बहुत ही स्मूथली जो फॉर्मूलाज है उसे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। सीधे क्वेश्चन नंबर 3 जैसे यहाँ दिया हुआ है साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x इक्वल्स टू माइनस 5/2। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें सिंपल फॉर्मूला यूज कर दो, कौन सा एक काम करते हैं, एक साइन इनवर्स 6x को हम लोग उधर भेज देते हैं, चलो ठीक है। तो इट इज साइन इनवर्स 6x कितना हो जाएगा, ये माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स 6 रूट 3x। एक काम करते हैं 6x फिर से कॉमन साइन को भेज देते उधर, तो साइन ऑफ माइनस π/2। इसमें एक काम करते हैं साइन इनवर्स 6x हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं, कितना हो जाएगा π/2 माइनस प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x। ठीक है, अगर यहाँ पे आप साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला यूज करोगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन बनेगा ही, बट हाँ हो सकता है वो थोड़ा सा लंबा जाए। तो इसे क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन तो π/2 प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x, और तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो 6x इक्वल टू माइनस साइन ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x। हम लोग जानते हैं साइन π/2 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये 6x इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ इट इज साइन इनवर्स 6 रूट 3x। अब देखो यहाँ बाहर कॉस है और अंदर में साइन है, बहुत जाती है, तो अंदर में भी क्या होना चाहिए कॉस इनवर्स, तो 6x आपका कितना हो जाएगा, इट इज माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 6 रूट 3x का होल स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स कॉस x इज सिंपल x, तो ये होगा 6x इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 108, then squaring both side, तो 36 x square equals to 1 minus 108 x square, इसको इधर ले आओ 108 plus 36 that is 144 x square equals to 1, तो x square equals to 1 by 144, that means x equals to plus minus 1 by 12। फिर से यहाँ दो सॉल्यूशन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने के समय थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं, वो फॉर्मूला यूज कर देंगे, कौन सा साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का, ठीक है। बट हाँ अगर यहाँ पे π/2 को जगह π/4 π/6 होता तो ऑब्वियसली मुझे साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला ही यूज करना होता, क्योंकि यहाँ पे π/2 है तो इजीली आप π/2 प्लस साइन थीटा या π/2 प्लस कॉस थीटा आपका सिंपल इंटरचेंजेबल होता है, मींस हम लोग चेंज कर सकते हैं, इससे मैंने a को उधर भेज दिया। अब चलो करते हैं, देखो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपका एलसीएस कितना है, आरसीएस क्या है नेगेटिव, और एलसीएस में आपको दो टर्म है, तो ऑब्वियसली आपका नेगेटिव तभी आएगा जब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, चलो मैं कहता हूँ इफ x इक्वल टू 1/12, तो एलसीएस कितना हो जाना है, ये साइन इनवर्स 6/12 प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3/12, दैट मींस साइन इनवर्स 1/2 plus sin inverse root 3/2, that is pi by 6 plus pi by
So it is pi by 2 which is not equal to RHS, क्योंकि RHS में क्या है आपका माइनस पाई बाई 2। तो अब करते हैं इफ x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, तब कितना हो जाएगा ये RHS इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 6 बाई 12 प्लस साइन इनवर्स माइनस 6 रूट 3 बाई 12। इसको सॉल्व करो तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 विच इज RHS। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब है कि अगर एक से अधिक सॉल्यूशन आता है तो आपको उसको चेक करना होगा कि वो उसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका मिसलेनियस का प्रॉब्लम है। सॉरी मिसलेनियस मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पल। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपको दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता है। और मैंने अभी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि हमें कंडीशंस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। इट इज साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 2। तो अगर हम कंडीशंस को देखें तो ऑब्वियसली यहां से क्या होना चाहिए कि दिस विल बी डिफाइंड कब होगा, व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा चीज कि आपका ये जो है साइन इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 स्क्वायर कर दो तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दैट मींस सिंपल से कहा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना आ गया, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं पता है कि tan इनवर्स को वो साइन इनवर्स में चेंज करेंगे, फिर साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन है उसमें कोई फॉर्मूला मुझे यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो एक कंडीशन तो ये हो गया tan इनवर्स के हिसाब से x स्क्वायर प्लस x हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सेकंड कंडीशन मैंने क्या निकाल दिया कि x स्क्वायर प्लस x आपका क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली है कोई भी क्वांटिटी एक ही चीज से x स्क्वायर प्लस x वो 0 से बड़ा और छोटा दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ये पॉसिबल कब है, जब ऑब्वियसली ये दोनों टर्म क्या हो गया कि 1 and 2 विल सेटिस्फाई या विल होल्ड्स, कब व्हेन x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 0 मींस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मींस x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस। ये तभी सेटिस्फाई करेगा जब आपका या तो x इक्वल्स टू 0 होगा या तो x इक्वल्स टू माइनस 1। मींस देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है और ये लेस देन, और ये ऑब्वियसली है कि दोनों लेस देन और ग्रेटर देन एक साथ फोल्ड नहीं हो सकता है, तभी ऑब्वियसली है कि दोनों क्या होगा आपका इक्वल टू 0 होगा। इसको आप सेटिस्फाई, इससे आप आंसर निकाल सकते हो। मींस ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ा, ठीक है, मुझे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा, बस इसका आंसर जो है कंडीशन से ही आ गया। तो मैं फिर से बोलूंगा आपको कि कंडीशन बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होता है उसे भी हम लोगों को ध्यान से देखना है। तो लास्ट आते हैं फिफ्थ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस इट इज cot इनवर्स x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। तो कैसे यूज करोगे, तो यहाँ tan इनवर्स है तो चलो एक काम करते हैं, इसको भी tan इनवर्स में ही चेंज कर लेते हैं। तो tan इनवर्स x इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 5 पाई स्क्वायर बाई 8 मींस tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस tan इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। तो मैं कहता हूँ लेट tan इनवर्स x को मान लेते हैं t, कितना आ गया t स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस t स्क्वायर माइनस 2 सिंपल पाई t इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8, दैट मींस 2t स्क्वायर माइनस पाई t प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाई 8। ऐसे हम निकाल दो तो 2t स्क्वायर माइनस पाई t इट इज पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4, तो 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 0।
दैट मीन्स 16t स्क्वायर माइनस 8 पाई t माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड देन सिंपल फैक्टराइज 16 3 is 48 तो 16t स्क्वायर माइनस 12 पाई t प्लस 4 पाई t माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड तो यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं तो 4t कॉमन या कितना आ जाएगा 4t कॉमन तो 4t माइनस 3 पाई प्लस यहाँ से पाई कॉमन निकाल दो तो 4t माइनस 3 पाई दिस इंप्लाइज 4t प्लस पाई and 4t minus 3 pi equals to 0. So this implies t equals to minus pi by 4 and t equals to 3 pi by 4. अब फिर से कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा? तो लोग जानते हैं कि आपका जो tan थीटा है या सिंपली यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x equals to minus pi by 4 and tan इनवर्स x equals to 3 pi by 4. हम लोग जानते हैं कि since माइनस पाई बाई 2 लेस देन tan इनवर्स x लेस देन पाई बाई 2. tan इनवर्स का वैल्यू जो रेंज होता है tan इनवर्स का वो होता है बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. तो ऑब्वियसली दोनों में से यही आंसर जो सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो देयरफॉर x इक्वल्स टू व्हाट tan इनवर्स माइनस पाई बाई 4 तो सिंपली x इक्वल्स टू माइनस 1. तो ये इसका सॉल्व बना गया. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं, बस एक थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. यहाँ पे हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म हो जाता है. एंड प्लीज सॉल्व मैक्सिमम प्रॉब्लम्स. अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज सेंड मी एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.